आज ना आपको सिखाने के बहाने मैं भी अपनी सासू माँ से उनकी पंजाबी कढ़ी की रेसिपी सीखने वाली हूँ। एक्चुअली हम लोग बाहर बैठकर कढ़ी बना रहे हैं क्योंकि मुझे बाहर खाना बनाना बहुत पसंद है। तो सबसे पहले हम प्याज के पकौड़ों की तैयारी करेंगे, तो उसमें बेसन के साथ सभी बेसिक मसाले डाल देते हैं और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके उसको बहुत अच्छे से रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब प्याज गल जाते हैं ना तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ही करारे निकलते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि आप थोड़ी देर मिक्स करके उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। तो बस उसके बाद हम साथ साथ में ही गप्पे भी मार रहे थे, हंसी मजाक भी चल रही थी और फिर कढ़ी की तैयारी हो रही थी। तो कढ़ी की तैयारी के लिए सबसे पहले उसमें दही हमने बहुत सारा डाल दिया, और दही के साथ मतलब 1 कप दही है तो आधा कप बेसन होना चाहिए, ये प्रपोर्शन रखती हैं मेरी सासू माँ। और उसको ना इसी टाइम पर बहुत अच्छे से फेंट लेना है, और जितना पानी आप ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर दीजिए इसी टाइम पर। बहुत ज़्यादा पानी भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमने इसे बहुत फेंटा और इस टाइम पर भी हम सभी बेसिक मसाले अभी डाल देते हैं। तो इसमें धनिया, मिर्ची और हल्दी सब डाल दिया। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। मम्मी लहसुन काट रही हैं क्योंकि लहसुन का तड़का इसमें बहुत टेस्टी लगता है। मैं कंफ्यूज हो रही थी तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि पहले मेथी डालना होता है, पर शायद मेथी डाल के मैंने ज़ीरा डाल दिया, कुछ ऐसे गलती हो गई थी मुझसे। बट मेथी अजवाइन बेसिक होता है इसमें। और उसके बाद हमने गार्लिक डाल दिया। आप चाहें तो अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं। और ये जो हमारे आंगन में बहुत बड़ा कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो उसमें से बहुत प्यारे प्यारे नए पत्ते आए थे, वो मम्मी ने तोड़ के इसमें डाला है। और साथ में सूखी लाल मिर्च डाल दी है और प्याज डाल दिया है। और बस अब इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, और भून के जब तक ये ब्राउन हो जाए सभी मसाले, तो उसके बाद हम इसमें फिर से बेसिक मसाले सारे डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें जब ये अच्छे से मसाले पक जाते हैं, और सब कुछ धीमी आंच में करना है जिससे कुछ जले ना। और बस ये मसाले जब भुन जाएं तो इसमें जो हमने कढ़ी का बैटर तैयार किया था वो डालना है। मैंने बहुत ऊंचाई से डाला तो वो चल गया था, लेकिन ऐसे ऐसे डाल देंगे। और उसके बाद हम इस तरह से उसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और साथ ही साथ हमने सोचा कि अब पकौड़े भी निकाल देते हैं। पकौड़े निकलते हैं तो क्या होता है कि आधा तो हम ऐसे ही खा जाते हैं और उसके बाद जो बचते हैं वो कढ़ी में डाल देते हैं, क्योंकि ये पकौड़े हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ना मुझे खाना बनाना ना बाहर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने पेज में ना ज़्यादातर जो कुकिंग करती हूँ वो बाहर बैठ कर ही करती हूँ। मुझे बहुत ही सी पिकनिक वाली वाइब आती है। और देखिए बाहर बैठ के गर्मा गर्म पकौड़े निकले हैं, और आधे निकले, आधे ख़त्म भी हो गए हैं। सब बैठ के खा भी रहे थे साथ में, और ये भी हो रहे थे। बस अब सासू माँ एक तरफ से पकौड़े निकाल रही थी और मैं ये कर रही थी, कढ़ी निकाल रही थी। तो बस अब लास्ट में कसूरी मेथी डाल के गार्निश कर देंगे, और पकौड़ों को भी इसी में डाल देंगे। इस तरह से आप डालते जाएंगे, और फिर थोड़ी देर एक उबाला और आने दीजिए पकौड़ों के साथ, ताकि पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद बस हमने चावल साथ में बना ही लिया था गर्मा गर्म। तो इस तरह से हमने चावल के साथ जब गर्मा गर्म कढ़ी परोसा, तो आप यकीन मानो बाहर बैठकर ऐसे कढ़ी खाना, कढ़ी चावल खाना या कुछ भी खाना ना, आपको बहुत ही ऐसी फीलिंग देगा जैसे कि आप कहीं पिकनिक मना रहे हैं। आपका कोई ऐसा मोमेंट है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए।